हेलो एवरीवन, पिवटल में आपका स्वागत है। इंग्लिश लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच सीरीज से यह हमारा वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और हमने वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा। थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है अ आ इ ई, वैसे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ये 26 लेटर्स 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक है कैपिटल लेटर्स में और दूसरे हैं स्मॉल लेटर्स में। लिखावट भिन्न जरूर है, लेकिन जो उच्चारण है वो एक ही है, सेम ही है। और दूसरा वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का हमने सिर्फ प्रीव्यू किया है। इसको हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स, प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर्स में। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, इंग्लिश में 26 जो लेटर्स होते हैं उनमें 5 जो होते हैं वो होते हैं वावल्स। वावल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। ये 5 वावल्स हैं ए ई आई ओ यू। तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड इनके बिना नहीं बनता है। किसी भी वर्ड में आपको कम से कम एक वावल तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। जो 26 लेटर्स हैं उनमें जो 5 वावल्स को निकाल दें तो बचते हैं 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो अब इस वीडियो नंबर 3 में हम पढ़ेंगे वर्ड, सिलेबल्स, वोकेबलरी और सेंटेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। शब्द लैंग्वेज का यूनिट होता है। इसका कोई मीनिंग होता है जिसको हम बोलने में और लिखने में प्रयोग करते हैं। शब्द एक लेटर का भी हो सकता है और कई मल्टीपल लेटर्स का भी हो सकता है। अब ये जो वर्ड है वो क्लासिफाई होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो बोलते हैं वो स्पीच होती है। इस स्पीच के कई पार्ट होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो कोई भी वर्ड इन्हीं में से किसी का पार्ट होता है। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम अच्छी तरह से डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इतना जान लीजिए, जो वर्ड होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, कोई भी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन किसका, लेटर्स का, जो सिग्निफाई करता है या जो हमें बताता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एक्शन के बारे में और किसी एक्सप्रेशन के बारे में, उसे वर्ड कहते हैं। इन इंग्लिश वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम पढ़ेंगे आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। वर्ड कैन बी सिंगल लेटर्स, जो वर्ड हैं वो एक सिंगल लेटर का भी हो सकता है, जैसे कि आई और ए अगर अकेला है तो हम उसको अ पढ़ते हैं। और दे कैन बी मल्टीपल लेटर्स और सिलेबस, तो ये कहीं अधिक लेटर्स का भी हो सकता है। और सिलेबस क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। तो इतना समझ लीजिए, वर्ड जो हैं वो एक लैंग्वेज की यूनिट होता है, जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं।
जो लेटर से मिलके बनता है या एक लेटर भी हो सकता है, और इसको हम बोलने में और लिखने में प्रयोग करते हैं। वर्ड से सेंटेंस बनता है, आगे हम सेंटेंस भी पढ़ने वाले हैं, और सेंटेंस से पैराग्राफ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, सिलेबस पर। सिलेबल को हिंदी में शब्दांश कहते हैं। सिलेबल वर्ड का पार्ट होता है। वर्ड एक सिंगल वावल कंटेन करता हो या एक से अधिक करता हो, तो जितना वावल साउंड उसमें होगा उतना ही उसमें सिलेबल पार्ट होगा। अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन्स वन वावल साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ स्पीच, either a whole word or one of the parts into which a word can be separated, usually containing a vowel। तो जैसे कि डोर शब्द हैं, डोर, डोर, वो जो साउंड है वो कंटेन करता है, तो यह एक सिलेबल का वर्ड है। विंडो, विन वन सिलेबल, डो सेकंड सिलेबल, तो उसमें दो साउंड आ रहे हैं। विन, विन वन साउंड, डो सेकंड साउंड, तो ये दो सिलेबल साउंड का वर्ड है। तो डोर में एक सिलेबल है और विंडो में दो सिलेबल है। इसी तरह से कंफर्टेबल, 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 कंफर्टेबल है तो एक वर्ड, लेकिन ये बना है तीन सिलेबल से मिलकर, कंफर्टेबल। ओके, अब बात करते हैं हम वोकेबलरी के बारे में। वोकेबलरी को हिंदी में कहते हैं शब्दावली। शब्दावली शब्दों का संग्रह होता है। उसी तरह से इंग्लिश में वोकेबलरी होती है वर्ड्स का संग्रह। द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज द वोकेबलरी। तो जो इनका स्टॉक है, जो भरमार है शब्दों का या वर्ड्स का, उसके संग्रह को कहते हैं वोकेबलरी। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एस्टिमेट्स दैट देयर आर अराउंड 1,70,000 वर्ड्स इन करेंट यूज़। तो विश्व की सबसे रिलायबल जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, उसने एस्टिमेट किया है कि पूरी दुनिया में 1,70,000 वर्ड्स हैं जो करेंट यूज़ में हैं। ऐसे तो सारे सोर्सेज की बात करें तो कुछ कहते हैं 1 मिलियन, कुछ कहते हैं 8 लाख, कुछ कहते हैं 9 लाख। हम 1 मिलियन को लेके चलते हैं। तो जो दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि पूरी दुनिया में 1 मिलियन वर्ड्स हैं, लेकिन जो यूज़ हैं मोस्टली वो हैं 1,70,000। दोस्तों, हमें इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश को थोड़ी अच्छी तरह से समझने के लिए मोस्टली 4,000-5,000 वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती हैं। अगर आप ये 5,000 वर्ड्स सीख जाते हैं तो आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश बोलने वाली है लैंग्वेज वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। उसमें जो डेली यूज़ के वर्ड्स हैं वही आते हैं, जिनका संग्रह 4-5,000 के आसपास हैं। तो हमको उसी पे ध्यान देना है। हम आगे आने वाले वीडियोस में वोकेबलरी को अच्छी तरह से कवर करेंगे। ये जो सारे 5,000 वर्ड्स हैं पहले इनको कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य, जो शब्दों से मिलकर बनता है, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। मतलब
जो कोई बात कह रहा है उस बात को अच्छी तरह से कन्वे करता है। तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सेंटेंस के जो भी पार्ट्स हैं इसको पूरी डिटेल में कवर करेंगे।